अगर पहले दिन से ही मुंबई पुलिस स्पेशल क्राइम ब्रांच ने चुस्ती नहीं दिखाई होती तो आज शिव कुमार उसके शिकंजे में नहीं होता, वो नेपाल भाग गया होता। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तुरंत बाद क्राइम ब्रांच ने शिव कुमार के परिजनों का पूरा डेटा निकाला, जिनमें 45 लोग थे। पुलिस ने इनके हर मोमेंट को ट्रैक किया तो कई खुलासे होते गए। आगे बढ़ने के साथ मुंबई पुलिस की जांच 4 लोगों पर जाकर टिक गई जो शिव कुमार के संपर्क में थे। पुलिस ने उसकी लोकेशन पर नजर रखी तो पाया कि यही 4 लोग हैं जो शिव कुमार गौतम से जाकर मिलते हैं, उससे संपर्क में रहते हैं और उनके जरिए ही आखिरकार क्राइम ब्रांच शिव कुमार को दबोचने में कामयाब हो गई। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस मामले में सिर्फ शिव कुमार एंड कंपनी पर ही आश्रित नहीं था, बल्कि उसने एक प्लान बी भी तैयार कर रखा था, जिसमें शूटर्स को AK-47 राइफल्स देकर झारखंड के नक्सल ग्रस्त इलाके में शूटिंग का अभ्यास कराया गया। इसको समझने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी इस कदर चढ़े हुए थे कि उनके कत्ल के लिए प्लान ए के साथ प्लान बी भी तैयार कर रखा था। हालांकि प्लान ए के तहत ही बहराइच के शिव कुमार गौतम के साथ धर्मपाल कश्यप और गुरमैल सिंह ने ऐन विजयादशमी के दिन ही बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर हत्या कर दी थी। तब उस हत्या के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कोई बचकर निकल नहीं पाएगा। ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है और बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फांसी लगाएंगे। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के सभी आरोपियों तक 1 महीने में ही मुंबई पुलिस स्पेशल क्राइम ब्रांच पहुंच गई। लेकिन आज आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी के कत्ल का प्लान बी भी तैयार कर रखा था। प्लान बी का खुलासा तब हुआ जब क्राइम ब्रांच ने पुणे से गौरव विलास को गिरफ्तार किया। प्लान बी ये था कि अगर प्लान ए में शिव कुमार एंड कंपनी फेल होती है तो प्लान बी में गौरव उसे अंजाम देगा। इसके लिए गौरव को फायरिंग के अभ्यास के लिए झारखंड भेजा गया था। गौरव के साथ ही इस मामले में गिरफ्तार आरोपी रूपेश मोहोल भी झारखंड गया था। वहां दोनों ने कई राउंड फायरिंग करके गोलियां चलाने का अभ्यास किया था। इस काम को भी अंजाम तक पहुंचाने का मास्टरमाइंड शुभम ही था, जो अब तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया है। झारखंड में गौरव और रूपेश को अभ्यास के लिए हथियार और कारतूस भी शुभम ने ही मुहैया कराए थे। हालांकि अभी तक क्राइम ब्रांच झारखंड के उस स्थान तक पहुंच नहीं पाई है जहां जाकर ये दोनों आरोपी शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि गौरव विलास के साथ रूपेश मोहोल और शुभम लोनकर 28 जुलाई 2024 को झारखंड गए थे। वहां उन्होंने एक दिन फायरिंग का अभ्यास किया, फिर 29 जुलाई को पुणे लौट आए, लेकिन शुभम लोनकर के संपर्क में लगातार बने रहे। प्लान बी में शामिल इन सभी आरोपियों को हत्याकांड को अंजाम देने के बदले में 25-25 लाख रुपए नकद, एक अपार्टमेंट, एक कार और दुबई घुमाने का लालच दिया गया था। क्राइम ब्रांच की जांच में ये बात सामने आई है कि प्लान बी में कुल 6 शूटर्स को हायर किया गया था। क्राइम ब्रांच ने इनके पास से 5 पिस्तौल और 64 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब तक 5 पिस्टल जब्त की हैं, जहां 3 मुंबई से, एक पनवेल से और एक पुणे से मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली है। साथ साथ 64 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए थे। वहीं क्राइम ब्रांच को अब ये भी शक है कि इस मामले में एक और पिस्टल है और तकरीबन 40 से 50 जिंदा कारतूस है, जिसकी खोज मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार कर रही है। हालांकि प्लान ए ही कामयाब रहा और उसमें शामिल हत्या के तीनों आरोपियों को स्पेशल क्राइम ब्रांच ने पकड़ भी लिया। लेकिन सवाल अब भी है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दोनों गुर्गे जीशान अख्तर और शुभम लोनकर कहां हैं? पुलिस उन तक अब तक पहुंच नहीं पाई है। एनडीटीवी ने पहली बार लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार करने वाले इंस्पेक्टर अमनजोत सिंह से बात की, जिनको लगता है कि दाऊद इब्राहिम से भी बड़ा
वो अपना अंडरवर्ल्ड गैंग खड़ा कर चुका है। आई कैनॉट से दैट कि अंडरवर्ल्ड की तरह उसको गैंग को लाके खड़ा कर दिया। यस, ये ज़रूर है कि उसका गैंग बहुत बड़ा है, उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, उसके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, उसके लोग पकड़े भी जाते हैं, उससे छूट भी जाते हैं, लेकिन और जुड़ जाते हैं। आप काइंडली एक चीज़ कीजिए, आप कोई भी उसली लॉरेंस का अगर वीडियो रन करेंगे या कुछ होगा तो उसके नीचे जो कमेंट देख रहे हैं वो कमेंट पुलिस के एंटी होते हैं और लॉरेंस की फेवर में होते हैं। इसका मतलब लोगों की साइकोलॉजी ऐसी है कि वो लॉरेंस के साथ जुड़ना चाह रहे हैं और लॉरेंस को अपना हीरो मानते हैं और हीरो बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोग ही हैं जो उसके साथ जाके जुड़ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसी से काम लेते हैं और उनको ये पता ही नहीं लगता कि वो बड़े ही प्यार से क्राइम की दुनिया में एंटर करते हैं। बॉलीवुड के एक बड़े नाम सलमान खान के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग पड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि सलमान से दोस्ती की कीमत बाबा सिद्दीकी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दिल्ली में मुकेश सिंह सेंगर के साथ मुंबई से पारस दामा की रिपोर्ट।